एक आत्मा खरीद के ले आओ, अगर इसकी आत्मा निकल गई तो वो डाल देंगे, लेके आओ जरा, जाओ जरा खरीदने, पता लगेगा तुम्हें। अनमोलक है वो, उसका कोई मोल नहीं है, वो बिकती नहीं है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, यानी मुझे मेरी अनमोल आत्मा का ज्ञान मेरे गुरुदेव ने दे दिया। आत्म ज्ञान मेरे गुरुदेव ने दे दिया। आत्म ज्ञान का मतलब क्या होता है, अच्छे से समझ लो, क्योंकि हमारी नकल मार मार के अब जितने बाबा जी बैठे हैं संसार में, ये सब आत्म ज्ञान करते नजर आएंगे आपको। 2018 में आत्म ज्ञान का खुलासा हमने शुरू किया। आज पत्थर पूजने वाले भी, राधे राधे जपने वाले भी, राम राम करने वाले भी आत्मा आत्मा करते नजर आ रहे हैं। लेकिन आत्मा आत्मा करने का विषय नहीं है, आत्मा का अनुभव होना चाहिए। तो कह रहे हैं अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा, झूठी हाट लगाई। बिना अनुभव के, किसका अनुभव करना है, आत्मा का। किसकी आत्मा का, अपनी आत्मा का। इसीलिए इसका नाम आत्म ज्ञान है। आत्म ज्ञान, आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि राधे राधे जपो, राम राम जपो, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड जपो। आत्म ज्ञान का मतलब ही ये है कि बाकी सबको छोड़ दो और खुद को जान लो। जैसे मैं किसी को कहूं 100 पन्ने की कथा लिखो, तो किसी की भी लिख दोगे, किसी की भी कथा लिख सकते हैं। और मैं कहूं 2 पन्ने में आत्म कथा लिखो, तो किसकी कथा लिखोगे, आत्म कथा यानी अपनी कथा। मैं तुम्हें कहूं बंदूक देके हत्या करो, किसी की भी कर दो, और मैं बंदूक देके कहूं आत्महत्या करो, तो किसको गोली मारोगे, खुद को। दूसरों को छोड़ दो, खुद को गोली मारनी पड़ेगी। जहां आत्म शब्द जुड़ जाए वहां सारा मामला तुम्हारे खुद के ऊपर आ जाता है। वही बंदूक देके मैंने कहा रक्षा करो, तो किसी की भी रक्षा करो, और मैंने कहा केवल आत्म रक्षा करनी है, तो किसकी रक्षा करोगे, खुद की। समझो, तुम पैसे मांगने आए, मैंने कहा निर्भर हो जाओ, तो किसी में भी हो जाओ, और तुम निर्भर हो जाओ, तो किस पे निर्भर होना है, खुद में, अपने आप पे निर्भर होना है। इसी प्रकार जब मैं कहता हूं ज्ञान प्राप्त करो, तो किसी का भी ज्ञान प्राप्त कर लो, राम जी का, श्याम जी का, हनुमान जी का, अल्लाह का, वाहिगुरु का, गॉड का, किसी का भी ज्ञान लेते फिरो। और जब मैं कहता हूं आत्म ज्ञान प्राप्त कर लो, तो किसका ज्ञान लेना है, खुद का। खुद का ज्ञान प्राप्त करना है। तुम कौन हो, तुम क्या हो, जब ये जान जाओगे, इसे आत्म ज्ञान कहते हैं। कबीर साहब यही ज्ञान देने आए थे। कबीर साहब यहां अपना नाम जपवाने नहीं आए कि मेरा नाम जपो, सत्य कबीर, सत्य कबीर, सत्य कबीर। कबीर साहब यहां तुम्हें तुम्हारा नाम बताने आए थे, तुम्हारा निज नाम समझाने आए थे कि तुम्हारा क्या नाम है। तो कहते हैं 3 गुणों की भक्ति में अरे भूल पड़ा संसार, कहे कबीर निज नाम बिन, कैसे लागे पार निज नाम बिन। यानी तुम्हें तुम्हारा नाम पता होना चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है, किसी और का नहीं जपना। आज के टाइम में क्या हो रहा है, किसी भी गुरु के पास जाता है कोई नाम लेने, गुरु क्या करता है, दूसरे का नाम जपवा देता है। राम राम जप ले, श्याम श्याम जप ले, राधे राधे जप ले, ओम नमः शिवाय जप ले, अल्लाह अल्लाह जप ले, वाहिगुरु वाहिगुरु जप ले। अरे किसी और का नाम नहीं जपवाना है, तुम्हें तुम्हारा नाम बताना है। तुम क्या हो, तुम कौन हो, तुम्हारी क्या हस्ती है। और जब तुम अपने आप को जान लोगे,
तो समझो कि तुमने परमात्मा को जान लिया, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा, यही समझना है। और परमात्मा को जान लिया तो समझो तुमने खुद को जान लिया, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है, जीव परमात्मा नहीं है। कोई सोचे जीव ही परमात्मा है, बिल्कुल नहीं। आत्मा सो परमात्मा है। इसी को बोला गया, सोई जाने जेहू देई जनाई, और जानत तुम्ही हुई जाई। यहां पर भी तो नहीं रहे कि मैंने भगवान के दर्शन करे, दर्शन वर्शन नहीं करते किसी के। क्या करना है? जानत तुम्ही हुई जाई, यानी भगवान को पाना नहीं है, भगवान हो जाना है, तब मुक्ति मिलेगी। भगवान के दर्शन नहीं करने हैं, भगवान हो जाना है। दर्शन तो रावण ने भी किए थे, नहीं किए क्या? भगवान शंकर के दर्शन किए, मुक्ति होगी उसकी क्या? उसका कल्याण हो गया क्या? तीर से मारा गया, भगवान के दर्शन करने के बाद भी तीर से मारा गया, तो कहां कल्याण हुआ? भस्मासुर ने दर्शन किए भगवान के, तो क्या हुआ? उसी दिन मारा गया। तो भगवान के दर्शन करके तो मारे जाते हैं सब, तुम कैसे बचोगे? किसी भगवान के दर्शन नहीं करने हैं। जानत तुम्ही हुई जाए, ऐसा परमात्मा ढूंढो जो तुम्हें अपने जैसा ही बना ले। इसी को साहिब ने कहा है, गुरु को कीजे दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। अपने समान कर लेगा वो, अलग अलग नहीं रह पाओगे कि तुम कहीं और रहते हो, परमात्मा कहीं और रहता है। एक हो जाओगे। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं ही हो गई लाल। यानी हर जगह दो से एक होने का इशारा मिल रहा है, हर जगह। गुरु ग्रंथ साहब में कहते हैं, आत्मा परात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। यानी आत्मा और परमात्मा में जो भेद करके बैठे हैं हम लोग, उस भेद को खत्म करने वाला गुरु मिल जाए तो दोनों का भेद जब खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे? अभेद हो जाएंगे, अभेद। जैसे गंगा नदी जब तक समुद्र में नहीं मिली तब तक दो है, एक समुद्र एक गंगा, तब तक दो रहेंगे। और जब वो गंगा समुद्र में मिल गई, अब कितने रहे? अब एक हो जाएंगे। बस इसी को समझना है। तो ये सूरत अलग है, इसलिए दो प्रतीत हो रहा है मामला, एक मैं और एक परमात्मा। और जब ये सूरत घूम के परमात्मा में लीन हो जाएगी तो फिर एक ही हो जाएंगे, फिर दो नहीं रहते। समझो, इसी को गुरु ग्रंथ साहब में वाणी दर्ज है, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। सोना और सोने के गहने, समुंदर और समुद्र की लहरें, ये दो प्रतीत होती हैं लेकिन है एक ही, है एक ही। बस दो प्रतीत हो रही हैं, बस यही अज्ञान है। इसलिए परमात्मा को ढूंढना नहीं है, परमात्मा हो जाना है। कैसे होंगे? जब तुम्हें ऐसा गुरु मिलेगा जो तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप दिखाएगा। नकली स्वरूप तो देख लिया तुमने, ये सब नकली स्वरूप बैठा हुआ है, हाथ पैर कान आंख नाक बाल खाल वाला। जो तुम्हारा असली स्वरूप है
उसकी ना आंख है, ना हाथ है, ना पैर है, ना बाल है, ना खाल है, ना हड्डी है, ना मांस है। वो स्वरूप कैसा है? उसे शब्द स्वरूप कहते हैं। शब्द स्वरूप। तुम्हारा असली स्वरूप क्या है? शब्द स्वरूप। तुम्हारा नकली स्वरूप क्या है? देह स्वरूप। इसीलिए कबीर साहब ने बोला, हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही, शब्द न बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द सने। कहते हैं हम हैं शब्द, यानी मैं अविनाशी आत्मा हूं। शब्द हम माही, उसी अविनाशी आत्मा से ये सारे शब्द निकलते हैं। तुम्हारे मुंह से जितनी आवाजें निकल रही हैं, जितने शब्द निकल रहे हैं, किसकी वजह से? उसी आत्मा की वजह से। और जैसे ही आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, अब शब्द निकल के दिखाई पड़े। तो कह रहे हैं हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न अवर कछु नाही, शब्द न बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द सने। शब्द न बिन से, यानी शब्द का कभी नाश नहीं होता, क्योंकि शब्द क्या है? शब्द ही परमात्मा है, शब्द ही हमारा निज स्वरूप है। समझो, साहिब समझा रहा है बीजक में, शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, जो चाहे निज रूप को, तो शब्द ही ले परख। परख ले उस शब्द को जो तेरा गुरु तुझे दे रहा है। कहीं 52 अक्षरों से बनने वाला शब्द तो नहीं पकड़ा दिया? कहीं तेरे गुरु ने हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी का नाम तो नहीं पकड़ा दिया? कहीं तेरे गुरु ने बोलने वाला नाम तो नहीं पकड़ा दिया? कहीं तेरे गुरु ने जपने वाला नाम तो नहीं दे दिया कि तोते की तरह जपते चले जा रहे, जपते चले जा रहे, बर्बाद हो जाओगे? साहिब समझा रहे हैं, वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। समझो बात को, यानी कोई भी मंत्र, कोई भी जंत्र, कोई भी तंत्र अगर तुम्हें तुम्हारे गुरु ने दे दिया तो समझो कि तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया। तुम मंत्र जपते जपते मर जाओगे, कभी सत्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। और अगर ऐसा गुरु मिल गया जिसने तुम्हारे सारे मंत्र जंत्र छुड़वा दिए और उस एक परम तत्व का ध्यान करना सिखा दिया, तो समझ लो कि तुम्हारा काम बन जाएगा। इसी को साहिब ने समझाया, श्वासा की कर सिमरनी, यानी ये लकड़ी वाली सिमरनी छोड़ दे, ये माला फेरना छोड़ दे, ये नाम जपना छोड़ दे। कह रहे हैं श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आ। कहते हैं ये लकड़ी की माला छोड़, ये मंत्र जंत्र जपने छोड़, भगवान के नाम जपना छोड़, और क्या कर? उस परम तत्व को जान जिसकी वजह से सारे भगवानों के निकलते हैं तेरे मुंह से नाम। जैसे तुम्हारे मुंह से निकला राम राम राम, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तुम्हारे मुंह से निकला अल्लाह अल्लाह अल्लाह, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तुम्हारे मुंह से निकला वाहिगुरु वाहिगुरु, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तुम्हारे मुंह से निकला यहोवा यहोवा, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से।
ये सारे नाम किसकी वजह से निकल रहे हैं? आत्मा की वजह से। तुम घर से ऑफिस जा रहे हो किसकी वजह से? तुम मंदिर से घर वापस आ पा रहे हो किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तुम इस पंडाल में आके बैठे हो किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। और इस आत्मा को ही नहीं जानते। आत्मा का नाम सुना है ना सबने? आत्मा। अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो साथ में कि किसी के घर में छूट गई? लेके आए हो साथ में? हाथ लगा के चेक कर लो जरा एक बार। हाथ लगाओ जरा, कहां लगाओगे? शरीर को ही हाथ लगा सकते हो, आत्मा को कैसे हाथ लगाओगे? और क्या गारंटी है, क्या प्रूफ है कि तुम्हारे पास आत्मा है? कैसे सिद्ध करोगे तुम्हारे पास आत्मा है? एक पंखा चल रहा है और एक पंखा रुका है, वहां सिद्ध कर सकते हैं, एक में करंट है एक में नहीं है। तुम कैसे सिद्ध करोगे तुम्हारे पास आत्मा है कि नहीं है? ये जो तुम बोल रहे हो ना, ये जो तुम चल रहे हो ना, ये जो तुम हंस रहे हो ना, ये जो तुम गा रहे हो, बजा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ये सब आत्मा की वजह से ही है। और जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ देगी तो क्या होगा? मिट्टी की ढेर की तरह पड़ जाओगे नीचे, लाश कहलाओगे। अभी जिंदा हो तो किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि जिसकी वजह से तेरी उंगली हिल रही है, तेरे पैर हिल रहे हैं, तेरी जुबान हिल रही है, तेरा शरीर हिल रहा है, उसको तो जानता नहीं है। और जो कभी ना हिले, ना डुले, ना बोले, ना खोले, उसको भगवान मान के बैठ गया है। पत्थरों को भगवान मान लिया है और आत्मा को कचरे के ढेर में फेंक रखा है। जरूरत ही नहीं है जानने की। बताओ। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हंसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कौन से ज्ञान के बिना नर भटक रहा है? आत्म ज्ञान के बिना। इसी आत्म ज्ञान को सब संतों ने, सब महात्माओं ने अपनी अपनी वाणी में व्याख्या किया। सबने आत्मा का जिक्र किया है, लेकिन ये बेचारा भोला जीव समझ ही नहीं पाता। हर ग्रंथ में एक आखिरी अवतार का जिक्र किया गया है कि इस दुनिया में जब आत्मा का ज्ञान लुप्त हो जाएगा, कोई जानेगा ही नहीं आत्म ज्ञान को, तब एक ऐसा अवतार आएगा जो सारी दुनिया को आत्मा से जोड़ देगा, आत्म ज्ञान से जोड़ देगा। हिंदू धर्म में उसे कल्कि अवतार कहा गया कि कल्कि अवतार आएंगे, घोड़े पे बैठ के तलवार लेके आएंगे और सारी दुनिया को क्या कर देंगे? सनातनी बना देंगे। सनातन का मतलब क्या है? आत्मा ही सनातन है। वो आत्मज्ञानी बना देंगे सबको। यही कुरान में बोला गया। हदीसों में क्या बोला गया कि दुनिया खत्म होने से पहले इमाम मेहदी आएंगे और सारी दुनिया को क्या बना देंगे? मुसलमान बना देंगे। मुसलमान का मतलब ये नहीं होता कि तुम टोपी पहन लो, मूंछ कटा के दाढ़ी रख लो, मुसलमान बन गए। तुम पैजामे ऊंचे ऊंचे पहनने लग जाओ, मुसलमान बन गए। तुम नमाज पढ़ने लग जाओ, मुसलमान बन गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुसलमान दो शब्दों से मिलकर बना है, मुसल्ला और ईमान। जब तक ये दोनों चीजें तुम्हारे पास नहीं होंगी तुम मुसलमान बन ही नहीं सकते। ईमान तो सबको पता है। ईमान का मतलब होता है ईमानदार, यानी अच्छे काम करते हैं, ईमानदारी से सारे काम करते हैं। ये तो सबको समझ में आता है। कहते भी हैं मुसलमान लोग, भैया ईमान में आ जाओ, ईमान ले लो, यानी उनको ईमान में आ गए तो मुसलमान हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुसल्ला भूल जाते हैं ये लोग। मुसल्ला क्या होता है? जिसपे खड़े होकर नमाज पढ़ी जाती है। एक तो 250-300 रुपए का मुसल्ला आ जाता है, ये नकली है। जो असली मुसल्ला है, जहां पे खड़े होके असली नमाज अता होगी, वो कुछ और है।
उसी को हमारे हिंदू धर्म में मृगशाला बोलते हैं। मृगशाला, तुमने देखा होगा पुराने ऋषि मुनि बैठे होते हैं आसन लगा के, तो नीचे मृगशाला बिछी होती है। अब मृगशाला का मतलब क्या होता है? हिरण की खाल। अब यानी वो बाबा तो बेचारा भक्ति करने बैठा, पहले हिरण को मारे और उसकी खाल खींचे, तब जाके वो मृगशाला में बैठे। तो यानी पहले पाप करे फिर पुण्य कमाए। ये सांकेतिक ज्ञान होता है। मृगशाला और मुसल्ला एक ही चीज है, एक ही चीज है जिसके ऊपर बैठ के भक्ति की जाती है। वो मृगशाला और मुसल्ला क्या होता है? वो बहुत ही नरम होती है। मृगशाला क्या होती है? हिरण की खाल की जरी बनती है, बहुत नरम होती है, यानी बड़ी अच्छी नरम मुलायम। उस मुलायम हिस्से को मृगशाला कहते हैं, जिसपे बैठ के लगेगी क्या बात है। और मुसल्ला भी ऐसा ही होता है, ऊपर से बिल्कुल मुलायम होता है। ये नकली है, असली इबादत कहां की जाती है? वो मुसल्ला कहीं और लगा है। उस मुसल्ले का भेद बताने वाला, उस मुसल्ले पे खड़ा करवाने वाला, उस मुसल्ले के ऊपर नमाज पढ़वाने वाला, उसे सतगुरु कहते हैं, उसे कामिल मुर्शिद कहते हैं। अरबी भाषा में कामिल मुर्शिद, केवल मुर्शिद नहीं, कामिल, केवल गुरु नहीं, सतगुरु उसे कहते हैं। तो उसी का जिक्र हदीसों में है, उसी का जिक्र गुरु ग्रंथ साहब में, उसमें क्या बोला गया कि एक मर्द का चेला आएगा, आन 78 जान 97 होर भी उठसी, मर्द का चेला। यानी जब सारे मर्द को भूल गए होंगे, मर्द यानी परमात्मा, जब सारा संसार परमात्मा को भूल गया होगा कि परमात्मा से कैसे कनेक्शन जोड़े, और परमात्मा के नामों में फंस गया होगा, 52 अक्षर के नामों में फंस गया होगा, तब एक मर्द का चेला आएगा जो 52 अक्षरों से सबको छुड़वा देगा और आदि अक्षर परमपिता परमात्मा से जुड़वा देगा। इसी की महिमा बाइबल में बोली गई कि ईसा अभी मरे नहीं है, वापस आएंगे, और जब वो वापस आएंगे तो सारी दुनिया को क्या बना देंगे? क्रिश्चियन बना देंगे। यानी सबको सत्य का भेद समझा। यही यहूदियों में क्या हुआ है? मैं वो नहीं जो तू मान बैठा है। यानी ये तत्व की तरफ इशारा है। यानी आत्मा वो है जो वो है, जो तू मान बैठा है वो नहीं है। तो उसी को यहोवा बोला गया। उसी में बोला गया कि इलियास आएंगे और वापस सारी दुनिया में यहोवा का यानी तत्व ज्ञान का प्रचार कर देंगे। उसी को कबीर सागर में बोला गया चूड़ामणि। चूड़ामणि यानी इस मन रूपी काल भगवान का चूड़ा कर दिया जाएगा और सत्य के साथ जोड़ दिया जाएगा। इसी को महात्मा बुद्ध के धर्म में मैत्रेय बुद्ध बोला गया कि एक समय ऐसा आएगा जब सब आपस में लड़ रहे होंगे, धर्म के नाम पे, जमीन के नाम पे, जायदाद के नाम पे।